नमस्कार। अभी सारठ प्रखंड के चित्रा में अभी हम लोग जो भाग संख्या 20 में हैं और यहाँ पे जिला परिषद जो है अशोक राय जी से हम लोग बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर, सारठ समाचार में आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल है सर मेरा कि इस बार आपको अगर जनता मौका देती है इस पंचायती राज चुनाव में, तो इस बार आपका क्या प्राथमिकता रहेगी सर सेवा के रूप में? देखिए, जो संपूर्ण क्षेत्र का विकास हमें करना था उसका तो मौका मिल नहीं पाया, क्योंकि जिला परिषद को 4 साल कोई वित्तीय मद कोई भी फंड नहीं दिया गया। मात्र 1 साल फंड प्राप्त हुआ, जिसमें हम मैक्सिमम गांव को टच करने का काम किया हूं। लगभग 60 गांव में विकास के काम हुए हैं। जिन जिन गांवों में काम अधूरा रहा है सबसे पहले वहां करेंगे। उसके बाद बिजली की व्यवस्था लच्चर है, बिजली पर विशेष फोकस होगा, स्वास्थ्य पर फोकस होगा और शिक्षा पर। 3 डिपार्टमेंट बहुत ही खराब स्थिति है। फोकस मेरा तीनों विभाग पर होगा। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसको किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया सर अभी कि जिला परिषद का फंड बहुत कम है, तो इससे आप राज्य सरकार से कितना आग्रह करेंगे कि सर फंड रेजिंग हो? इसके लिए निरंतर मैं 4 साल संघर्ष किया हूँ। जी सर। राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार को भी पत्राचार किया कि जिला परिषद सर्वोच्च संस्था है जिले की, इसको फंड की आवश्यकता है। हम जनप्रतिनिधि भी चुन के आते हैं जनता के द्वारा, सिर्फ मुखिया को फंड मिलता है। उसको ध्यान में रखते हुए 15वां वित्त में जिला परिषद को कुल राशि की 10% राशि मुहैया कराई गई, जो बहुत ही कम होता है। इतने बड़े क्षेत्र में 10% की राशि विकास के लिए बिल्कुल नहीं ही बोला जाए, इसको संभव नहीं है विकास करना। अगर सरकार कुछ और राशि उपलब्ध कराई होती तो विकास का एक मॉडल अभी आप लोग के सामने होता। पंचायती राज जो है सर वो गांधी जी का सपना है सर, इसको आप कितना मॉडल को धरातल पे उतारेंगे सर इस बार? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को ऐसे त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें समानता नहीं है। त्रिस्तरीय का उद्देश्य होता है तीनों स्तर को अधिकार और मद प्राप्त होना चाहिए। अधिकार भी नहीं मिला है। अधिकार जो दिया गया है उसको राज्य सरकार मानती नहीं है, जिसके चलते हम लोग को कठिनाई हो रही है और गांधी जी का सपना अधूरा रह रहा है। तो राज्य सरकार से आप लोग आग्रह करते हैं सर, ये मांग करते हैं कि ये सब जो हम लोग को फंड मिले? सैकड़ों पत्राचार किए हैं राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को भी कि जिला परिषद एक सर्वोच्च संस्था है जिले की, इसको अधिकार और मिलना चाहिए और फंड भी मिलना चाहिए, तभी समुचित विकास संभव है। अंततः सर अब मेरे सारठ समाचार के चैनल से क्या जनता से क्या मांग करते हैं सर कि इस बार? जनता से मैं पहले यही आह्वान कर रहा हूँ कि विगत हम तो ऐसे 30 साल से समाज सेवा करते आ रहा हूँ इस क्षेत्र में, लेकिन विगत 6 वर्षों से जब से मेरी धर्मपत्नी यहाँ की चेयरपर्सन रही हैं, मैं 24x7 निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। चाहे वो आपसी विवाद का मामला हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो, राशन का मामला हो, या अन्य प्रकार की जो भी समस्या है, बीमारी का समस्या, शादी में कुछ मदद करना, श्राद्ध में मदद करना, मैं पिछले सिर्फ 1 साल में 772 चापानल को मरम्मत करवाया हूँ। हर गांव में, हर कस्बे में जा के जहाँ से शिकायत आई है 48 घंटे में चापाकल बनवाने का काम करते आ रहा हूँ। लगभग 75 चापाकल का पूरा पाइप बदलवाया हूँ, सड़ जो गया था। कोरोना काल में जिस समय सारे महानुभाव लगभग यहाँ के एक आध छोड़ सब घर के अंदर डूबके थे, अपना जान बचा रहे थे, उस स्थिति में मैं अपने क्षेत्र के 9 पंचायत के अलावे जिले के अन्य प्रखंडों में जाके ज़रूरतमंद लोगों को राशन मुहैया करवाए, हजारों लोगों को सैनिटाइजर और मास्क दिया, और विशेष रूप से अप्रवासी लोग जो दूर दराज से आए थे पूरे देश से 300 की संख्या में 27 क्वारंटाइन सेंटर में सुबह दोपहर का भोजन और रात का भोजन ले जाके सभी सेंटरों में निरंतर 2.5 महीने तक सबको शुद्ध स्वादिष्ट भोजन करवाया हूँ, जो एक बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि है।
आज मुझे मेरी पहचान की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग कोरोना काल को याद कर रहे हैं। कंबल बांटने का काम हो ठंडे में, बीज बांटने का काम हो किसानों का, मैं ज़िले से लड़ के ला के हर रबी अब खरीफ फसल का बीज मुहैया कराता हूँ। आपका मछली का जो जीरा होता है हर सीजन में यहाँ के किसानों को उपलब्ध कराने का काम करते आ रहा हूँ। फलदार पौधे का भी पौधा में वितरण करता हूँ। मुझसे जितना बन पाता है यहाँ के गरीब असहाय किसान, खास करके युवाओं को मैं जहाँ तक होता है मदद करते रहा हूँ और आजीवन करते रहूँगा। इसलिए आप देखेंगे कि युवा वर्ग का काफ़ी उत्साह मेरे प्रति है, काफ़ी जोश है। और क्षेत्र की जनता को मैं नहीं वोट मांग रहा हूँ, वो लोग खुद वोट देने के लिए उतारू हैं। और आप यकीन कीजिएगा, 1 तारीख का इंतज़ार कीजिए, कहीं किसी से मेरी लड़ाई नहीं है। हम लोग एक तरफा जीत की ओर जा रहे हैं। यहाँ की जनता जीत रही है, रीता राय तो जीतेगी नहीं, यहाँ की 40,000 जनता जीत रही है। रीता राय की जीत होगा नहीं, सिर्फ रीता राय की जीत नहीं है, यहाँ की 40,000 जनता की जीत होने जा रही है और बहुत भारी अंतर से जीत होगा। अब थोड़ा सा हम हमारे विरोध में जो लड़ने वाले हैं उनका व्याख्यान कर दें। व्याख्यान ये है सर कि बोल रहा है कोई विरोधी बोल रहा है कि परिवारवाद का भी खेला हो रहा है, ऐसा क्या है बोलता है सर? भैया रही बात परिवारवाद की, तो मैं स्पष्ट लहजे में बोलना चाहूँगा कि परिवार में अगर काबिल व्यक्ति हैं तो उनको जगह मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है। न यहाँ परिवारवाद की चर्चा करेगा कोई, या न कोई जात पात चलेगा। यहाँ काम बोलेगा, व्यवहार बोलेगा। भाग संख्या 20 में कोई जात पात नहीं, हर जात हर धर्म के लोग मेरे साथ 90% जुड़े हैं। ये 10% वाले अपना नोक झोंक कर रहे हैं, जिनको जहाँ नोचना चोथना है नोचे चोथें। बहुत कोई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि मेरा भाग संख्या क्या है। मेरे पास बाइट है, भाग संख्या प्रखंड पता नहीं है, रहते हैं दूर में, 5 साल के बाद आ जाते हैं चेहरा दिखाने के लिए, करेंगे ठेकेदारी, चाटेंगे दूसरे का तलवा जाके, और जनप्रतिनिधि बनने का शौक रखे हैं। सपना देखना बुरा नहीं है, बोलो जी, सपना देखना बुरा नहीं है, देखें, लेकिन सपना पूरा नहीं होता है। आज की राजनीति में आपको काम करना होगा, लोगों का दिल जीतना होगा। पैसा फेंक के जात का नाम लेके वोट मिलने वाला नहीं है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर का सारठ समाचार में जुड़ने के लिए। सर एक बार फिर से आपका नमस्कार, धन्यवाद। फिर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी और मेरी 40,000 की जनता की तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू।